बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये है चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चीज़ी बन के तैयार हुआ है और ये बिल्कुल बाहर जैसे हम खाते हैं उसी तरह बना है। तो चलें इस चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा को बनाना सीखते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए चिकन पहले तैयार कर लें। चिकन की बनाने के लिए हमने एक प्याला लिया, उसमें 1 टेबलस्पून के बराबर डाला है दही, 1 टीस्पून डालें लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून डालें लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डालें 1 टीस्पून, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें, चुटकी भर हमें ऑरेंज फूड कलर का डालना है, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। बोनलेस चिकन लेंगे क्यूब्स में कटे हुए, 1 पाव के करीब हमने ये बोनलेस चिकन लिया। उसे अच्छी तरह इस मसाले के साथ मिक्स कर लें। मसाले को अच्छी तरह चिकन पे लगा दें और इसे हम रख देंगे रेस्ट के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसे रख दें रेस्ट के लिए। पिज़्ज़ा के लिए आटा गूंद रहे हैं। आटा गूंदने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1 टीस्पून हमने लिया है ड्राई ईस्ट और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। 2 टीस्पून डालेंगे शुगर यानी चीनी पिसी हुई डाली हमने यहाँ पर। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। 1 कप कुनकुना गर्म पानी लें यानी कि हल्का गर्म पानी लें और उसमें डालते हुए हम ये आटा गूंद लेंगे। ये हम मिक्सर में गूंद रहे हैं, आप चाहें तो हाथों से गूंद लें और लेकिन आटे को हमें अच्छी तरह गूंदना है। तो जिस तरह रोटी का आटा हम गूंदते हैं उसी तरह गूंदना है, लेकिन इसमें जो है सो अच्छी तरह आप गूंद दें ताकि थोड़ा टाइम लगाएं गूंदने में, ताकि हमारी स्मूथ सा डो तैयार हो। अच्छी तरह गूंदने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर डाल देंगे कुकिंग ऑयल और फिर कुकिंग ऑयल के साथ भी इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। तो 5-6 मिनट इस तरह गूंदते रहें और यहाँ हमारा डो तैयार हो गया है। इसे रखें किसी प्याले में राइस होने के लिए 1 से 2 घंटे। ऊपर हमने इस आटे के थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि इसकी ऊपरी सतह खुश्क ना हो। यहाँ हमने एक पैन लिया और उसमें अपने आप मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है। चिकन को ढक के पहले पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे यहाँ तक कि ये गल जाए। फिर आखिर में हम इसे खोल के पका लेंगे यहाँ तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो गया तो हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे। 1 घंटे बाद देखा तो हमारा आटा जो है राइस हो चुका है, तो इसे आप निकालें, अच्छी तरह इसका एयर निकाल लें और फिर इसको हमें 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। यह हम 2 छोटे पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अगर आप एक ही बनाना चाहते हैं बड़ा पिज़्ज़ा तो आप 2 हिस्से में डिवाइड करें इसे। अब चारों को हमने पेड़ा बना के रख लिया है और चारों को हम बेल लेंगे। जितने साइज़ का हमारा पैन है उतना हमने बेल लिया, चारों पेड़ों को बेल लिया। एक पिज़्ज़ा में 2 इस तरह बिली हुई रोटियां यूज़ होंगी। तो ये हमने बेल लिया रोटी को। तो 2 रोटियां जो यूज़ होंगी तो इसमें से 1 रोटी हम थोड़ा सा पकाएंगे तवे पर। तो एक तवा लें, उसे गरम करें और ये रोटी डाल दें इसके ऊपर। उसके ऊपर कांटे की मदद से इस तरह निशान लगा लें ताकि फूले नहीं ये। एक तरफ से हल्की सी जब ये पक जाएगी तो हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से हल्का सा पका लेंगे। चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा को जो है हम लेयर में बनाते हैं। तो इस रोटी को पकाने का मकसद ये है कि दोनों लेयर्स आपस में चिपके नहीं। तो एक रोटी जब पकी हुई होगी तो आपस में ये चिपकेगी नहीं। यहाँ हमने पैन को ग्रीस किया ऑयल डालकर, इसमें एक कच्ची रोटी जो हमने बेली है वो रख दी। अब हम इसमें डाल देंगे चीज़ यहाँ हमने लिया है क्रीम चीज़ लिया है। आप चाहें तो चीज़ स्प्रेड भी ले सकते हैं और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप मोज़रेला चीज़ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने
क्रीम चीज़ को अच्छी तरह फैला दिया है रोटी के ऊपर। अच्छे अमाउंट में डालें ताकि आपका बहुत अच्छा चीज़ी पिज़्ज़ा तैयार हो। तो यहाँ तमाम चीज़ को हमने अच्छी तरह लगा दिया। इसके ऊपर हम पकी हुई ठंडी की हुई रोटी रख देंगे और साइडों से जो है उसे बंद कर देंगे। नीचे वाले जो रोटी है उसको हम ऊपर की तरफ लाके इसे बंद कर देंगे। इसके ऊपर लगाएं आप पिज़्ज़ा सॉस। थोड़ा मोज़रेला चीज़ हम इसके ऊपर छिड़केंगे। चिकन जो हमने तैयार किया हुआ है वो डाल देंगे इसके ऊपर। कुछ सब्जियां डालें, जैसे कि शिमला मिर्च है, इसे हमने लंबाई में काट के डाल दिया। टमाटर को भी इसी तरह हम लंबाई में इसी साइज़ का काट के इसके ऊपर डालेंगे। और प्याज को भी इसी तरह आप काट के इसके ऊपर डाल दें। इसके ऊपर हम डालेंगे दोबारा से मोज़रेला चीज़। यहाँ हम थोड़ा मशरूम भी डाल रहे हैं। जो सब्ज़ी भी आपके पास हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मशरूम हमने डाला और ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए काट करके, और थोड़े हमारे पास स्वीट्स कॉर्न थे वो हमने इसके ऊपर छिड़क दिया है। अब ये बेक होने के लिए तैयार है। अगर आप इसे पतीली में बना रहे हैं या किसी पॉट में बना रहे हैं तो इसके अंदर एक स्टैंड रखें और स्टैंड के ऊपर ये पिज़्ज़ा का अपना आप ये पैन रखें और इसे ढक के पकाएं। मीडियम फ्लेम पर इसे हमें पकाना है 20 से 25 मिनट, या उस वक्त तक जब तक कि पिज़्ज़ा अच्छी तरह पक ना जाए, इसकी जो चीज़ है ऊपर का वो अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। और फिर आप इसे निकाल लें। 20 से 25 मिनट में पॉट में पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा बेक हो जाता है। अगर आप इसे अवन में बेक करना चाह रहे हैं तो अवन को प्री हीट कर लें पहले से 180 डिग्री सेल्सियस पर, और प्री हीटेड अवन में डालें इस पिज़्ज़ा को और 20 मिनट इसे बेक करें। बहुत अच्छा बेक हो जाता है। तो यहाँ हमारा पिज़्ज़ा बेक हो गया, इसे निकालें। देखें कितना शानदार ये पिज़्ज़ा बना है। निकालें, गरम गरम काटें और ये देखें कितना चीज़ी बना है। ये वैसा जैसे हम बाहर खाते हैं वैसे ही बना है। तो अब आपको ये चीज़ बस पिज़्ज़ा खाने के लिए बाहर से बिल्कुल ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, और ये आप अपने घर पे बनाएं, ख़ुद खाएं, घर वालों को खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी चीज़ी पिज़्ज़ा बन के ये तैयार हुआ है। इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर हरगिज़ ना जाएं। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।